देख भाई, यहाँ से लेकर वहां तक नराई कर दी सारे क्यारियों की, और पानी भी पूरे खेत में लगभग पहुंच चुका है। बाकी का काम कल करेंगे। सुबह से 3 बार ये काम गिनती करा चुके हो, मामला क्या है? क्यों गिनती करा रहे हो ये काम? अरे भैया, थारी याददाश्त के लिए कह रहा हूँ। कल से फिर यहाँ से नराई लगवा देगा, वहां तक नराई करवा के फिर कहेगा पानी लगा दो। भाई बुड़बक हूँ पर इतना बड़ा ना हूँ, समझे? हाँ हाँ भाई, समझ गया। तुम कुछ ना समझे, मुझे पता है तुम्हें अब भूख लग रही है। जब तुझे पता भूख लग रही है तो घर जाके खाना क्यों ना लाता? बिरजू के छोरे को भेज दिया खाना लाने, लक्ष्मी लाती होगी खाना। जाओ थोड़ी और नराई कर लो। अरे आदमी है पजामा, बावली पूछ लगू मैं। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, ला खाना ला दे, राम भैया मंगा रहे। मुन्ना बाबू, राम भैया से कहना आज घर में खाना ना बनाए। रोटी ना बनी है घर में? कमाल है। अभी कमाल कहाँ हुआ है, कमाल तो शाम को होगा, जब शाम की रोटी भी ना बनेगी। राम भैया ने कहा था रोटी ले भी आइए, खा भी आइए, तुम्हारी यहाँ रोटी ना बनी। अच्छा जी, तो तू भी रोटी तोड़ने आया है? जाकर कह दे आज खाना ना बनाए, आकर बना ले। तू खुद ही कह दिए जाकर, मैं थारा नौकर ना लग रहा हूँ। कहाँ रह गई? 1 घंटे से ज्यादा हो गया। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही भूख ना लग रही? सुबह जल्दी निकल आया था, सोचा था ये खाना ले आएगी टाइम से, मगर अभी तक ना आई। थोड़ा सब्र करो, आती होगी। भाई मैं तो घर को जा रहा हूँ। तुम अगर घर गए तो शाम तक ना लौटोगे, खाना खाते ही सो जाओगे। खाना खाते ही सो जाऊंगा? कुंभकर्ण समझ रखा है कि मुझे? इसमें समझने वाली बात क्या है, तुम हो कुंभकर्ण। यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुझे मजाक सूझना? कुंभकर्ण कह रहा? अरे यार, पता ना कहाँ रह गई। जिस दिन खाना खा के ना चलो भैया, उस दिन अरे कहाँ चले अकेले अकेले, कभी हमें भी साथ ले लिया करो। हाय, ऐसे न देखे कर मर जाएंगे जालिम। किसी दिन तो असली में मर जाएगा मेरे हाथों से। काश वो दिन जल्दी आए जो तेरे हाथों से मारे जाएं। वो दिन जल्दी आएंगे। ओ लग जा गले, फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लो आ गई थारी माँ। ये खाली हाथ आ रही, रोटी ना ला रही? खाना कहाँ है छोटी? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह शाम घर का खाना बनाती रहूंगी। ये क्या कह रही है तू? तुझे मालूम नहीं है भैया सुबह से भूखे हैं? तू चुप कर, भैया का चमचा। अरे कैसी बातें कर रही है? तूने भांग खाई है क्या? भांग खाए मेरे दुश्मन। भैया आज फैसला हो जाए। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हें बहन चाहिए या नौकरानी? नौकरानी। ए! बात क्या है लक्ष्मी?
मुझसे अकेले घर का काम नहीं होता। बस इतनी सी बात। तू ऐसा कर, सुबह शाम रोटी बना दिया कर, बाकी का काम मैं और भोला कर दिया करेंगे। तुम और ये तुम्हारा निकम्मा दोस्त करेगा? इसे खाने के अलावा कुछ नहीं आता। देख भाई लक्ष्मी, मुझे निकम्मा कहना तो ठीक है, मगर ये मत कहना कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ हाँ, खाने के सिवा कुछ नहीं आता। इधर उधर की पहेलियां क्यों बुझा रही है? बात क्या है ये बता। तो सुनो, मुझे भाभी चाहिए। भाभी? हाँ हाँ भाभी। अरे भाभी कोई बाजार में थोड़ी मिलती है जो जाऊं और खरीद के ले आऊं। शादी करके लाओ। देख भाई छोटी, मैंने अपनी माँ को। हाँ हाँ मालूम है, तुमने माँ से वादा किया था पहले तुम मेरी शादी करोगे फिर अपनी। अगर तुम्हें टाइम पे खाना चाहिए और धुलोई कपड़े तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और करो खाना खाना, मैं कह रहा था घर जाके खा लेंगे। अब करो शादी, फिर बनेगा खाना, फिर खा लेना खाना। फसलें कुछ कटने को हो रही है। क्या देख रहे हो? आटा कहते हैं इसे, आटा। गूंदो इसे। गूंदना पड़ेगा? भाई एक काम कर, मुझसे आटा तो ना मांडा जाएगा। आटा तू मान ले, रोटी मैं सेक लूंगा, ठीक है? ये तो बढ़िया बात है, इसमें क्या बात है? अभी माड़े दे दियो। लो ये मर गया आटा थारा। अब आग वाग तो फूक लो। लो जी, यो रहा थारा आटा। अब रोटी बेल लो और बनाओ। रोटी बनानी पड़ेगी। मैंने देख रोटी तो ना बनाई कभी, तू एक रोटी बना के दिखा मुझे। अच्छा, ध्यान देना। लो जी, ये बिलगी थारी रोटी, और ये ऐसे करी और ये ऐसे डाल दी। ऐसे बने? ऐसे बने हैं रोटी। अच्छा, नू आटा लिया, नू बनाई और नू करी। हाँ। अच्छा यार, एक बार बेल के और दिखा, फिर समझ में आ गई। ध्यान यही है, कहीं और है? यही बता। लो भाई, यो जी थारी रोटी, और यू ऐसे करके। अरे ये क्या किया? सारी रोटी सेक दी तूने? अरे एक आध तो छोड़ी होती मेरे लिए। मैं बनाना कैसे सीखूंगा? भाई आज तो मैंने बेल दी, कल से तू बनाओगा रोटी। चल ठीक है, कल मैं बनाऊंगा। रोटी खावे, लोगों को लग रहा है कि हमसे रोटी ना बनाई जाएंगी।
भाई बोला, दाल मखनी जैसा स्वाद आ रहा है तेरी दाल में। इतना स्वाद तो किसी के हाथों में नहीं आता जितना स्वाद अपने हाथ से खाना बनाकर खाने में आवे। ये तो है। भाई लक्ष्मी, तू भी खाना खा ले। छोटी, आ खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। मैं जानता हूं तू भी सुबह से भूखी है। नहीं हूँ भूखी। अरे भाई तू भूखी है। नहीं हूँ भूखी। बोला, ये तुझे मालूम है, जब हमारी माँ रूठती थी ना तो ऐसे ही रूठती थी, मगर जब हम उसे मनाते थे तो मान भी जाती थी। लेकिन मैं नहीं मानूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी बहन हूँ। अरे सुन तो। अरे भाई, जब इसे भूख लगेगी तब ये खा लेगी। चलो हम खाना खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया हमने। चल खा। आ जाओ। मालिक, मजदूरों का हिसाब करना है। मुंशी जी आजकल बड़ा मन संवर के जा रहे हैं घर से, क्या बात है? छोटा मुंह बड़ी बात कहते हुए डर लगता है मालिक। अरे नहीं नहीं, कहिए आप, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम बैठे हैं। आजकल छोटे साहब रोज गांव के चौराहे पर किसी लड़की का इंतजार करते हैं। हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं शादी कर ले, कई लड़कियां देखी भी, मगर मना कर देता है। ना तो हमारी पसंद से करता है और ना अपनी पसंद बताता है। अच्छा मुंशी जी, एक बात बताइए, ये जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की भी इसे पसंद करती है या ऐसे ही पीछे लगा हुआ है? क्या कहें मालिक, मामला शायद एक तरफा है अभी। अच्छा मुंशी जी, ध्यान रखिए कहीं गांव में बदनामी नहीं हो जाए। वैसे मुंशी जी, लड़की किसकी है? वो राम सिंह की बहन। राम सिंह की बहन? वो तो बहुत अच्छा लड़का है। अपने माँ बाप के गुजरने के बाद अपनी बहन को पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए। वो जग्गी से अपनी बहन की शादी कभी नहीं करेगा। क्यों मालिक, आपका भाई किसी से कम है क्या? आपकी टक्कर का पूरे गांव में तो क्या आसपास भी कोई नहीं निकलेगा। वो सब तो ठीक है मुंशी जी, मगर मैं कह रहा हूँ एक बार बात करके तो देखिए छोटे मालिक के रिश्ते की। मना नहीं करेगा आपको। आपके एहसानों तले जो दबा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे आपके एहसान उतारने का। आपको तो याद होगा मालिक, उसके बुरे वक्त में किस तरह आपने उसकी मदद की थी। भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा।
कैसी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हुआ है? जवान बहन घर में बैठी है और मुझसे शादी की बात कर रहा है। तेरे पास दिमाग वाग है या नहीं? कुछ भी बकवास करता है। तो फिर तुम ही दिमाग लगा लो। हम ऐसा क्या करें लाठी भी मर जाए और सांप भी न टूटे। अबे बेवकूफ, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसे है कहावत। वही वही बताना चाह रहा हूँ, आप समझ गए ना। एक आइडिया है मेरे पास। मेरे पास जियो है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सॉरी भाई सॉरी, बोलो। अगर हम मेरे लिए लड़की देखें और उधर लक्ष्मी के लिए भी लड़का देखें और दोनों की दिन तारीख एक ही तय कर दें, और जैसे दिन तारीख नजदीक आए तो लक्ष्मी से कह दें कि लड़की ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, और लक्ष्मी को बहला फुसला के उसकी शादी कर देंगे। वाह भाई वाह, अपनी शादी की तैयारी में लक्ष्मी की शादी कर दोगे तुम। हाँ, पर ये मत भूलो, लक्ष्मी तुम्हारी बहन ना, माँ है माँ। वह सब समझ जाएगी। तो अब तुम ये बता दो क्या करें? जल्दी से लड़की देखो और ब्याह कर लो। महाराज अब ये भी बता देंगे लड़की किसकी देखें? वो सुखी चाचा की लड़की। सुखी की? सुखी की कोई लड़की भी है? वो भी जवान है। अच्छा, सुखी मुझे लड़की देगा? क्यों, हम में क्या कमी है? हम में मतलब? मतलब आप में भाई, आप में क्या कमी है? लड़की क्यों नहीं देगा वो? हाँ। चलो। बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत पक्के दोस्त थे। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी। आज अगर वो होता तो बहुत खुश होता, क्योंकि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में जो बदलने जा रही है। चाचा राम भैया तो खामा डर रहे थे, कहीं आप रिश्ते के लिए मना न कर दें। मना करने की हिम्मत में अपने अंदर कहां से लाता। मेरी तो खुशनसीबी है कि राम सिंह मेरे घर का दामाद बनने जा रहा है। चाचा बातें तो होती रहेंगी, आप लड़की को बुलाओ ताकि राम भैया देख के लड़की को पसंद कर लें। अभी बुलाता हूं मैं, अभी बुलाता हूं। नैनतारा, ए नैनतारा बेटी। देख लो। आदाब। भैया मुझे तो भाभी पसंद है, बस तुम भी जल्दी से हाँ कह दो। जब तुझे पसंद है तो ठीक है, हाँ कह देते हैं। चाचा भैया को लड़की तो पसंद है, आप इनसे कुछ गा के सुनवा दो। बेटी कुछ कहा के सुना दो इन्हें। क्या सुनना पसंद करेंगे हुजूर? कबाली, भजन, मुजरा या फिर ठुमरी? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अब किसी को कोई रिश्ता नहीं बताऊंगा। तुझसे गलती नहीं, पाप हुआ है, और इस पाप का पश्चाताप तो तुझे करना ही पड़ेगा। हाँ क्यों भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? मुझे आज के लिए माफ कर दो, जो सजा देनी है भाई दे देना। आइंदा मैं कभी किसी लड़की को नहीं दिखाने ले जाऊंगा। छक्कों से रिश्ते करवाना मेरे। खड़ा हो,
बैठ इधर, बैठ। इतना बड़ा गांव है हमारा, और इस गांव के आसपास भी बड़े बड़े गांव हैं। उन गांव में तुझे कोई ढंग की लड़की नजर नहीं आ रही? छी। थोड़ा टाइम दो। कम पढ़ी लिखी लड़की चलेगी? कम पढ़ी लिखी तो चलेगी, मगर संस्कार वाली हो, जो छोटे बड़े की इज्जत करना जानती हो। राम नाम रखने से कोई राम नहीं हो जाता, संस्कार भी तो होने चाहिए। हरकतें रावण जैसी, और पत्नी चाहिए सीता। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना कुछ बोला तू? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। मेरा लट किधर गया? जग्गी जी भैया। वो रतनपुरा वाली पार्टी का क्या हुआ, जो 15 एकड़ जमीन बेचने की बात कर रही थी? भैया वो जमीन तो चौधरी रमन सिंह ने खरीद ली। सौदा तो वो बड़े फायदे का था, हाथ से कैसे निकल गया? भैया ये चौधरी रमन सिंह हमें हल्के में ले रहा है, लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी। आना तो एक दिन छुरी के नीचे ही है, और फिर रमन कौन से हमसे दौलत में ज्यादा हैं? एक दिन आएंगे हमारे पास ही। कहां चला? कहीं नहीं भैया, काम से जा रहा हूं, आया अभी। किसी काम से भी नहीं जा रहे, फालतू घूमेगा गांव में। इसकी लापरवाहियों की वजह से तो पार्टी निकल गई हाथ से, पता नहीं कब को सुधरेगा। ताई निकालिए मुंशी जी, हिसाब निकालिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बाजार गए थे। मुझे तो मुन्ना बता रहा था तुम लोग पंडित जी से मिलने गए हो। हाँ, पंडित जी से ही मिलने गए थे, मगर वो मिले नहीं। तुम दोनों को देखकर लग रहा है तुम पंडित जी से मिले, और पंडित जी लड़की दिखाने भी ले गए, और तुम दोनों की शक्लें देखकर लड़की ने शादी से मना कर दिया। तुझे कैसे मालूम? तुझे कैसे मालूम? ऐसी बेदुली शक्लें लेकर लड़की देखने जाओगे तो लड़की शादी से मना ही कर देगी ना। भैया, मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखने भेजा था, और तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अगर तुम मेरी शादी के लिए लड़का देखने जाते तो पता नहीं किस गधे को मेरे सर बांध देते। हाँ? अबे ये देख, मान गए भाई। क्या पसंद है तेरी? क्या चीज है? अबे चीज बोल रहा है, भाभी है थारी। गलत बोला तो जान से मार दूंगा। अरे जान से भी मार दी है, ये तो बता इससे मिलवा कब रहा है? मिलवा देंगे, मिलवा देंगे, बस इसकी हाँ का इंतजार है। ये इंतजार कब खत्म होगा और कब ये हाँ बोलेगी? जल्दी बोलेगी, बस थोड़ा सा सब्र कर। और अगर इसने हाँ ना बोला तो जबरदस्ती हाँ बुलवा लेंगे। भाई कुछ भी करिए, जबरदस्ती ना करिए। या की गेल
क्यों? शायद तू इसके भाई को ना जाने। भाई बल्ली, इसके भाई को जानने की जरूरत नहीं है मन्ने। बस इतना याद रख कि हमारा नाम जग्गी है, जग्गी। अच्छा चल, चलता हूँ, फिर मिलेंगे, खेतन में भी जाना है। अरे हुक्का तो पीता जा भल्लू। फिर मिलेंगे, फिर पिएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे। अरे कहाँ चले अकेले अकेले, हमें भी साथ ले लिया करो। अरे है, ऐसे ना देखे कर। अरे कद तक थारे रास्ते में खड़े रहेंगे? ये इंतजार कद खत्म होगा? इंतजार मतलब? समझी ना? इतनी ना समझ तो ना हो कि अब तक ना समझी। क्यों खड़े होते हम तुम्हारे रास्ते में? प्रेम हो गया है हमें तुमसे, प्यार करते हैं हम तुम्हें। शक्ल देखिए अपनी आईने में। मजाक उड़ाती है हमारा, हंसती है हम पर, हैं? मजाक उड़ाती है हमारा, हंसती है हमारे ऊपर, हंसती है मेरे ऊपर, मजाक उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। अरे कब तक भागेगी? इतनी आसानी से पीछा ना छोड़ूंगा थारा। जग्गी नाम है हमारा। कल फिर मिलूंगा यहीं इसी जगह। ओ तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। हमें और जीने की चाहत न होती थी, अरे ये सूख रहा है, इस पे को मार। अगर तुम न हो तो। जी भाई। अरे इसे क्या हो गया? ये क्यों रोती हुई आ रही है? चल के पूछते हैं भाई। लक्ष्मी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? ये किसने किया? बोलते क्यों नहीं? किसने किया? आइए आइए चौधरी साहब, बैठिए। ओ छोड़ो, चाय लेके आ, चौधरी साहब आए हुए हैं। चौधरी साहब नमस्ते। नमस्कार। तुझे मालूम नहीं तूने किसकी बहन पे हाथ डाला है? अच्छे से मालूम है राम जी, अच्छे से। लेकिन तू भूल गया है कि तूने किसके गिरेबान पे हाथ डाला है और मैं कौन हूँ। तू एक दलाल है, बेहा है, बेशर्म है।
तूने मुझे बेहया कहा, बेशरम कहा, दलाल कहा। फोड़ दिए रे। अरे भाई अस्पताल चल, थारा इलाज वहीं सही होवेगा। मरने ना जाना अस्पताल, यो लइया लगा दे। मारी ये समझ में ना आई कि तू अस्पताल क्यों ना जाना चाह रहा। अगर मैं अस्पताल गया तो बड़े भैया को पता चल जाएगा मेरा और राम सिंह चौधरी के बीच में झगड़ा हुआ। मैं ना चाहता कि भैया को पता चले कि मेरा और राम सिंह चौधरी का झगड़ा हुआ। ये मेरे और राम सिंह के बीच का मामला है, इसे तो मैं ही सुलटूंगा। कुछ भी कहो गुरु, मारा बहुत बुरा है, कई बड़े जख्म दिए हैं। जख्म तो मैं दूंगा साले को, जो जिंदगी भर ना भरेंगे। करना क्या है ये बता, कहे तो आज रात को खत्म कर दूं। ना रे, खत्म ना करना है, जख्म देना है साले को, जख्म जिसकी तकलीफ जिंदगी भर सोने ना देगी। किस किस को रोकोगे और किस किस को मारोगे? जवान बहन घर में बैठी है और अपने लिए रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं। खुद घोड़ी चढ़ने की सोच रहे हो, तुड़ू 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 करने की सोच रहे हो। वाह, उसी के कहने पे गया था, मुझे जरूरत नहीं शादी करने की। उसने ही कहा था कि भैया शादी कर लो। अरे वो कुएं में कूदने को कहेगी तो कूद जाओगे, कूद जाओगे, कूद जाओ। तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता क्या? पहले उसकी शादी करो, फिर अपनी, फिर बजा लेना अपनी शादी में तुड़तुड़ी। हाँ हाँ, मेरी ही गलती है जो मुझसे उसकी किसी बात को टाला नहीं जाता। एक ही बहन है, सोचता हूं मेरी किसी बात से उसका दिल ना दुखे। वो अभी बच्ची है, नादान है, समाज में फैली बुराइयों को नहीं जानती। अब पहले जैसा माहौल ना रहा, जगह जगह जग्गी जैसे भेड़िए ताक लगाए बैठे हैं। मेरी बात मानो, एक अच्छा सा लड़का देख के उसका ब्याह कर दो, फिर कर लेना अपनी शादी, फिर चढ़ जाना घोड़ी, फिर बजा लेना तुड़तुड़ी तुड़तुड़ी। ठीक है, कल ही चलते हैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखने। मुंशी जी, ये जग्गी कहाँ है? रात भी घर नहीं लौटा, कहाँ है ये? मालिक, कल छोटे मालिक का झगड़ा हो गया। किसके साथ? अब किसे पीट दिया? वो राम सिंह। राम सिंह को पीट दिया? नहीं नहीं मालिक, राम सिंह ने पीट दिया छोटे मालिक को, सारे गांव के सामने।
बहुत बुरी तरीके से पीटा है। क्या चौधरी राम सिंह की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे भाई जग्गी को पीटा? शायद वो भूल गया होगा कि जग्गी चौधरी बलराम का भाई है। चौधरी राम सिंह बच्चा थोड़ी है जो भूल गया होगा। चौधरी राम सिंह को बोलो कि हमने उसे बुलाया है। मैं भी साथ चलता हूँ। बलराम चौधरी का कोई भरोसा नहीं। अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम्हें अकेले बुलाया हो। जितना शरीफ दिखता है ना उतना है नहीं, अंदर से बहुत कमीना है साला। तू घर में रह, मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा कमीना है। मुझे साथ लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे बैठने से गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी के? मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। तू खुद को सलमान खान समझ रहा के जो तू मुझे बचा लेगा? घर में रह। ये तो सच है, मैं सलमान खान नहीं, मगर तू समझ बात को। ससुरे बहुत कमीने हैं दोनों भाई। राम सिंह, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे छोटे भाई पे हाथ उठाया? तुझे मालूम नहीं कि हमारा छोटा भाई हमारी जान से बढ़कर है? मालूम है, जग्गी आपका भाई है, इसीलिए तो अभी तक जिंदा है। अगर ये हरकत किसी और ने की होती तो मां कसम गंगा जी में विसर्जित कर दिया होता। चौधरी राम सिंह, तू ये भूल गया कि किससे बात कर रहा है? और आप भी ये भूल रहे हैं चौधरी साहब कि आप पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति और इस गांव के सरपंच, फिर भी अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं पूछा अपने भाई से कि उसने ये नीच गिरी हुई हरकत क्यों की, बल्कि पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। चौधरी साहब, मेरी जगह आप होते तो अपने भाई को मारते नहीं, उसे जान से मार दो। चौधरी राम सिंह, मालिक से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? क्या भूल गए मालिक के एहसानों को? चाचा, आप भी इनकी जुबान बोलने लगे? अच्छाई और बुराई में फर्क नजर नहीं आ रहा? अगर आज आपके छोटे चौधरी जिंदा है ना तो उन्हीं एहसानों का बदला समझे। नमस्ते चौधरी साहब, चलता हूं। देख रहे हो मालिक इस नमक हराम को? रत्ती भर भी एहसान नहीं मान रहा आपका। मुंशी जी, सही कह रहा है वो। उसकी जगह अगर हम होते तो जान से मार देते जग्गी को। घर की इज्जत पे हाथ डाला है जग्गी ने, इसकी सजा तो उसको मिलेगी। कहां है वो तो बुलाओ उसको। भैया बस, भैया मुझे माफ कर दीजिए। भैया 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 गलती हो गई भैया। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी। तेरी वजह से वो 2 कौड़ी का आदमी हमारे मुंह पे थूक के चला गया। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। जाने दीजिए मालिक, जवान भाई पर कोई हाथ नहीं उठाता। हट जाइए मुंशी जी, आप हट जाइए। ये मालिक अब कोई गलती नहीं करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, छोड़ दीजिए। मुंशी जी, आप नहीं जानते क्या 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 नहीं किया हमने इसके लिए। अच्छी शिक्षा दी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी। मालिक, छोटे चौधरी पर जिम्मेदारियों का बोझ अभी नहीं पड़ा। जिस दिन इनके कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा, अच्छाई बुराई का फर्क खुद नजर आ जाएगा। आप अंदर जाइए छोटे चौधरी,
और आप भी शांत होकर बैठ जाइए। अरे कुछ तो बता, क्या हुआ चौधरी के घर? क्या बात हुई? कुछ ना हुआ भाई, बस बात की और बात खत्म हो गई। कुछ भी कहो, तू है बड़ा हिम्मत वाला। चौधरी के घर अकेला ही चला गया। अगर मुझे साथ ले लेता तो तेरी पावर कुछ और ही होती। चल झूठा। हैं? मनने लगे ये छोरी मारे को बावड़ी पूछ समझ रही है। चौधरी समझ गया होगा कि तू भोला का दोस्त है और भाई है, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई तुझसे मुंह बिगाड़ के बात करने की। कम फेंका कर कम। वो मौसी की लड़की का फोन है ना, फेंकता बहुत है। तू मन्ने बेवकूफ समझ रही है। हाँ, इसमें समझने वाली क्या बात है? बस बहुत हो गया। इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, और जहां मेरी कोई इज्जत नहीं होती मैं वहां नहीं रुकता। जा रहा हूं मैं। लक्ष्मी, खाना तैयार है? आपकी मनपसंद सब्जी बनाइए, मटर पनीर, दम आलू और बटर नान। मटर पनीर, दम आलू, बटर नान, अब तो खा के ही जाऊंगा। मैंने कितनी बार बोला है, कोई मुझे पीछे से आवाज नहीं देगा, और मैं गुस्सा हो जाऊं तो कोई मनाएगा भी नहीं। अब मैं खाना खा के ही जाऊंगा। मटर पनीर, अब हंसती रहेगी, खाना ले आ। चल जा, छोटी है, तुझे माफ कर दिया मैंने। कैसी हो लक्ष्मी? दीदी नमस्ते। तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? दीदी आप जानते नहीं क्या हुआ है। मैं जानती हूँ लक्ष्मी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम किसी गुंडे मवाली के डर से अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी? दीदी उसने कहा है वो वही मिलेगा कॉलेज के रास्ते में। मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें पता नहीं है लक्ष्मी, तुम्हारे भैया ने उस गुंडे जग्गी की पूरे गांव के सामने इतनी पिटाई करी है कि वो तुम्हें क्या, गांव की किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। दीदी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से कोई झगड़ा हो और मेरे भैया किसी बड़ी मुसीबत में फंसे। एक काम करो, कुछ दिन अपने भैया के साथ कॉलेज आओ, फिर देखते हैं। अगर वो फिर भी परेशान करेगा तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। इस बार फसलों के हालात अच्छे लग रहे हैं। कल गया था मैं खेतों पर, दिल खुश हो गया देखकर। फसलों के हालात तो अच्छे हो सकते हैं, मगर मुझे आपके परिवार के हालात ठीक नहीं लगते मालिक। क्यों? क्या हुआ परिवार को? आपका भाई जग्गी न कुछ खाता है न पीता है, बस रात दिन कमरे में पड़ा रहता है, सूख कर लकड़ी हो गया है। मुझे तो दुख होता है उसे देखकर। अच्छा, बुलाओ उसे, हम बात करते हैं। आप क्या बात करेंगे उससे? आपसे तो वो नाराज़ है। छोटी सी बात को लेकर आपने उसकी पिटाई कर दी। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है मालिक। नज़रअंदाज करने वाली बातों को नज़रअंदाज किया जाता है मुंशी जी, गंदी बातों को नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। मैंने आपसे पहले ही कहा था, राम की बहन का हाथ मांग लीजिए छोटे साहब के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुंशी जी, इतना कुछ होने के बाद भी वो अपनी बहन की शादी हमारे भाई से करेगा? पिछली बातों को भूलकर नए सिरे से बात कीजिए, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा। गलती हमारी थी, झुकना हमें चाहिए था। आप समझदार हैं, सारा गांव आपकी इज्जत करता है मालिक।
आप ठीक कहते हैं मुंशी जी, गलती हमारी थी और हम ही उसे धमकाने लगे। वो तो शरीफ लड़का है कि उसने पुलिस में हमारे भाई की शिकायत नहीं की। अगर पुलिस में रिपोर्ट हमारे भाई की लिखवा देता तो जमानत कराना भी मुश्किल पड़ जाती। खैर, हम उससे बात करेंगे और अपने भाई की तरफ से माफी भी मांगेंगे। समय रहते इंसान को पश्चाताप कर लेना चाहिए। पश्चाताप करने से पाप कम होते हैं, मान नहीं। चौधरी साहब, मैंने लक्ष्मी से बात की है। वो बहुत डरी हुई है और उसका ये डर स्वाभाविक भी है। मैं नहीं चाहता उसकी पढ़ाई बीच में छूटे। कॉलेज में उसका आखिरी साल है। वो अगर आगे पढ़ना भी चाहे तो मैं उसे शहर भेजूंगा पढ़ने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बहन को आगे पढ़ाना चाहते हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। मैडम जी, मैं तो चाहता हूँ हमारे इस देश की कोई भी बहन बेटी शिक्षा से वंचित ना रहे। सबको शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है। मैं एक बार और लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करती हूँ, आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। भैया, मैडम तो बहुत बढ़िया लग रही थी। मैडम बढ़िया लग रही थी? तू भी तो बढ़िया है। तू कौन सा घटिया है? मेरा कहने का मतलब तो उसकी शादी वादी हुई या नहीं? देख भाई, मुझे नहीं मालूम इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तू अपना इरादा बता, तू क्या चाहता है? मेरा क्या इरादा होता? वो आपके लिए लड़की देख रहे हैं ना, कहो तो बात करूं। यार देख, मैडम बढ़िया तो है मगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम। मैं यही तो जानना चाहता था कि तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है। मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें मैडम में। भैया, कल से लक्ष्मी को मैं कॉलेज छोड़ दिया करूँगा डेली। ठीक है, तू ही छोड़ दिया कर। चला कुछ खिला पिला दे यार। चलो चलो चलो। राम सिंह जितने बहादुर और ईमानदार तुम्हारे पिता लखन सिंह थे, उतने ही बहादुर और ईमानदार तुम भी हो। दरअसल मैं अपने भाई की उस नीच हरकत के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। और उस दिन जो अपने घर पे मैंने तुमसे बुरा भला कहा था, उसके लिए भी माफी मांगा। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे घर चल कर आए, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। राम सिंह, मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए अपने पिता जैसे हो। चौधरी साहब, चाय पियेंगे? नहीं नहीं, चाय वाय नहीं। राम सिंह, दरअसल मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया था, अगर तुम बुरा ना मानो। अरे चौधरी साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? कहिए ना, हुक्म कीजिए। मेरे भाई में लाख बुराई सही, मगर वो मेरा भाई है। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आज अगर वो इस दुनिया में होते तो ये बात मैं उन्हीं से करता, मगर अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम अपने घर में उनकी जगह रखते हो। राम सिंह, मैं तुमसे अपने भाई के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया। मैं तुमसे अपने किसी एहसान का बदला नहीं मांग रहा हूं। मेरा भाई शरारती जरूर है, मगर शादी के बाद सुधर जाएगा। चौधरी साहब, मेरी एक ही बहन है। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन राम सिंह, मेरी इतनी विनती है, जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना।
बलराम की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो अपने भाई की नीच हरकत को भुलाकर वह तुझसे लक्ष्मी के हाथ मांगने आ गया, और उसी बदतमीज आदमी के लिए जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा हुआ है। बलराम मेहमान बनकर आया था, और मेहमान भगवान का रूप होता है भोला। अरे ऐसे मेहमान से तो शैतान भला, जो अपने एहसानों को जताता रहता है। बलराज के एहसान भूल जाने वाले भी तो नहीं। तो उसके एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम अपनी बहन की शादी उसके कमीने भाई से कर दोगे? मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, बाबूजी ने फसलों के लिए कर्जा लिया था। वो कर्जा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि बाबूजी उसको चुका ना सके। बैंकों ने बाबूजी को नोटिस भेज दिया घर और ज़मीन नीलाम करने के लिए। बाबूजी ने बहुत हाथ पैर मारे, मेहनत मशक्क़त की, मगर बैंकों का कर्जा ना चुका सके। इसी कश्मकश में बाबूजी बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कहा अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। बाबूजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा तुम मेरे दोस्त बलराम के पास जाओ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। मैं बलराम जी के पास गया। बलराम ने बैंकों का सारा कर्जा अदा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ये घर, हमारी जमीनें नीलाम होने से बच गई। बाबूजी नहीं रहे। कई साल बीत जाने के बाद भी मैं उनका कर्जा अदा नहीं कर पाया। तो उसके एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम अपनी बहन की शादी उसके कमीने भाई से कर दोगे? तू समझ नहीं रहा भोला। मैं सब समझ गया। माँ, बापूजी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा नहीं कि भैया मुझे प्यार नहीं करते। भैया ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकती। माँ, बापूजी, भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भैया पर बोझ तो नहीं, कि मेरी वजह से भैया किसी चक्रव्यूह में न फंस जाए। मैंने सुना था बलराम बार बार एहसान उतारने की बात कर रहा था। कई बलराज के एहसान के नीचे दबकर, नहीं नहीं, मेरे भैया बहुत समझदार है। मेरे भैया कभी कुछ गलत नहीं करते। मेरे भैया हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। माँ, बापूजी, ये क्या है राम सिंह? जमीन के पेपर हैं चौधरी साहब। मगर क्यों, किस लिए? चौधरी साहब, जैसे आपको अपना भाई प्यारा है, वैसे मुझे भी अपनी बहन जान से बढ़कर है। उसे लगता है कि कहीं मैं आपके एहसानों तले दबकर उसकी शादी आपके भाई से ना कर दूं। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था राम सिंह, हमें तुमसे किसी एहसान का बदला नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन है, फैसला तुम्हें करना है, और फिर तुमसे ज्यादा अच्छा और कौन सोच सकता है उसके बारे में।
तुमने तो उसको भाई नहीं बाप बन के पाला है। माफ करना चौधरी साहब, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसी गुंडे मवाली से तो नहीं कराएगा ना। हम समझ सकते हैं राम सिंह, तुम्हारी जगह शायद हम होते तो हम भी किसी ऐसे लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करते। हमें तो हमारे भाई की मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे तक खींच कर ले गई, उसके लिए राम सिंह हम तुमसे माफी चाहते। कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, आपने तो बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है। हमने तो बचपन से लेके आज तक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है, लेकिन पता नहीं वो कब छोटे भाई होने का फर्ज निभाएगा। राम सिंह, तुम्हारे कहने पे ये प्रॉपर्टी के पेपर हम रख तो रहे हैं, लेकिन इसके मालिक तुम ही रहोगे। हमें पता है हमारा कर्जा लौटाने तुम जल्दी आओगे। जब तक ये पेपर हमारे पास बतौर अमानत रहेंगे। जरूर चौधरी साहब, जल्दी आपका कर्ज चुकाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये क्या किया तूने? अपनी सारी जमीन के पेपर बलराम को दे दिए। हो क्या गया है तुझे? आधे से ज्यादा कर्ज तो तू अदा कर चुका है। बचा हुआ भी जल्दी अदा कर दूंगा। बचा हुआ जल्दी अदा कर दूंगा, बातें बना रहा है। पेपर तो उसके पास है। देखना वो लोग हमारी जमीन अपने नाम करा लेंगे। बोला बाबू, किसी की जमीन अपने नाम कराना इतना आसान नहीं। तो पेपर देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी लक्ष्मी की खुशियों के लिए। मैंने कल रात देखा, वो रो रही थी, कह रही थी कि कहीं मैं उसकी खुशियों का गला ना घोट दूं। मैं जानता हूं तेरी नजर में घर और जमीन की कोई कीमत नहीं लक्ष्मी के आगे, पर इस बात का डर है मुझे वो लालची लोग हमारी जमीन न हत्या लें। तू डरता बहुत है। चल आज तेरा डर निकालता हूं। लक्ष्मी के कॉलेज चल रहे हैं। तू ही जा, मैं नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में कुछ खा पी लेंगे। रहने दे। खा लेते? मैं चल तो रहा हूँ भाई, जब तू इतना सिर हो रहा है तो मैं चलता हूँ। अरे गाली में हवा भी नहीं है, तू धक्का लगाना पड़ता। कोई बात नहीं, मैं धक्का लगा लूंगा। मैं चलता हूँ भाई। तू घर में रह। ना मैं चलता हूँ। मैं धक्का लगा ना मैं चलता हूँ, धक्का लगा ना, मैं भी चलूंगा। चौधरी साहब, आप बड़े बेशर्म हैं। अपनी बहन के लिए तो कॉलेज में 10 चक्कर लगाते हैं, और अगर हम आपको बुलाएं तो आपके पास टाइम नहीं है। कोई शर्म वर्म है आपके अंदर या नहीं? जिस रास्ते शर्म आ रही थी मैं उस रास्ते कभी गया ही नहीं। मैंने देखा एक दिन शर्म लेफ्ट से आ रही थी तो मैं राइट मार के निकल गया। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ हो आप? मुझे आपसे अभी मिलना है। अरे नहीं, अभी मैं किसी काम में हूँ, कल मिलते हैं। अगर तुम अभी के अभी नहीं आए ना तो मैं लक्ष्मी को फोन करके बता दूंगी कि मैं तुम्हारी प्रोफेसर ही नहीं, तुम्हारे भैया की। अरे उसे फोन नहीं करना। आता हूँ। अब आए ना लाइन पे? जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आता हूँ। जल्दी चल बाबू, फंस जाएंगे। खुशबू, तुम तो जानती हो मेरी जिम्मेदारियों को। जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लेता तब तक अपने बारे में सोच नहीं सकता। मैंने कब कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो? बस थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। अब इंतज़ार नहीं होता। पूरे 10 साल हो गए हैं कॉलेज ख़त्म हुए, अभी तक तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए होते। इतने साल इंतज़ार किया है तुमने मेरा, थोड़ा सा वक्त और दो। लक्ष्मी की शादी कर दूं, फिर तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम हर मैटर को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हो। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर तुमने मेरा गुस्सा शांत कर दिया। गुस्सा शांत हो गया? तो फिर घर जाओ। अच्छा जी, मैं सुबह से यहाँ भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो मुझे कहीं चल के खाना खिलाओ। ठीक है, मगर यहाँ नहीं, ये गांव का एरिया, यहाँ आसपास किसी ने देख लिया ना तो चौधरी साहब बदनाम हो जाएंगे। ठीक है, कहीं दूर चलते हैं। चलिए।
मैं क्या करूं इस आदमी का, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैडम को दिलाया था, मैडम को भी ले गया। चल मेरे भाई तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, मेरा क्या। हे भगवान। और क्या खबर है? तेरे लिए बुरी खबर है भाई। बुरी खबर? हमसे भी कोई बुरी खबर हो सकती है। भैया तेरा रिश्ता लेके राम सिंह के घर गए थे। ये बुरी खबर है? ये तो अच्छी खबर है। पहले बात तो सुन, राम सिंह ने तेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया है। उसकी इतनी हिम्मत, हमारे भैया की बात का मान नहीं रखा। सुना है वो अपनी बहन की शादी जल्दी ही किसी और से करेगा। लक्ष्मी की शादी अगर मुझसे नहीं हुई तो किसी और से भी नहीं होने दूंगा। अब तू कहाँ चला भाई? आज राम सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी बहन को उठा कर लाता हूँ, फिर शादी करूंगा। तो मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिल। अरे भाई तू क्यों मौत के मुंह में जा रहा है? अरे भाई बात सुन। भैया भैया भैया। क्या बात है बिल्लू, भागते हुए क्यों आ रहे हो? भैया भैया वो जग्गी राम सिंह के घर गया। भैया राम सिंह के घर? राम सिंह के घर क्यों गया? भैया जग्गी को पता चल गया भैया, राम सिंह ने अपनी बहन की शादी जग्गी संग करने को मना कर दिया भैया। अरे भाई राम सिंह को पूरा हक है मना करने का। वो अपनी बहन की शादी जिससे चाहे करे, इसमें जग्गी को उसके घर जाने की क्या जरूरत है? भैया भैया वो बहुत गुस्से में लग रहा था भैया। भैया उसने कहा है कि वो राम सिंह की बहन को उठा लाएगा और उसने मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पे आने को बोला है। ये कभी नहीं सुधरेगा। राम सिंह, राम सिंह बाहर निकल। राम सिंह, ओ राम सिंह। यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? चल निकल। भारी हिम्मत की बात करती है, भूल गई हमारा नाम जग्गी है, जग्गी। जल्दी से यहाँ से निकल जा, मेरे भैया आगे ना तो तेरी खैर नहीं। खैर तो तेरी नहीं, तुझे महारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पाने के सपने तो भूल जा, मैं क्या मेरी जुत्ती भी तेरी नहीं हो सकती है। तेरी जुत्ती और तू हमारे घर की रौनक बनेगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। यही तो मैं सोचूं, अब तक बहन को बचाने कोई भैया क्यों नहीं आया। अपनी जिंदगी चाहता है तो चला जाए यहाँ से। तू भी अपनी जिंदगी चाहता है तो रास्ते से हट जा।
भैया बोले भैया, बोले भैया, बोले भैया उठो, 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 बोले भैया। अरे वो नहीं उठेगा। चला गया, चल मेरे साथ। बोले भैया उठो, चल मेरे साथ। चल भैया। भैया बोला भैया। बोला भैया भैया। आओ होने वाले साले साहब, एक को तो मैंने निपटा दिया। अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें निपटाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। भैया ऐसे भाई से तो हम बेभाई के अच्छे थे, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं थे हम। इसके डर से गांव की लड़कियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया था। और आज तो इसने हद कर दी थी।